तो इस साल जंग 14 तारीख को होगा और ये जंग कुली और वॉर 2 के बीच में होगा। बढ़िया है। जब अगर दो शानदार फिल्में आती हैं तो मज़ा तो आता ही है। एज अ ऑडियंस बहुत मज़ा आता है कि क्या देखने को मिलेगा इस बार। और जिस हिसाब से आयान मुखर्जी ने वॉर 2 को डायरेक्ट किया है, उम्मीद तो है कि कुछ अच्छा, मज़ा, तगड़ा, जानदार, शानदार, जितने भी शब्द आते थे बोल दिया मैंने। और जिस हिसाब से लोकेश कनगराज ने कुली डायरेक्ट करी है, हम चाह कर भी अपना एक्साइटमेंट कम नहीं कर सकते। तो पहले बात करते हैं कुली के बारे में। ऑब्वियसली करना बनता भी है क्योंकि उसमें स्टार कर रहे हैं हमारे थलाइवा रजनीकांत। अब रजनीकांत सर किसी फिल्म में हों और उसका एक्साइटमेंट हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लस लोकेश कनगराज डायरेक्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी एक्साइटमेंट डबल हो गया। तो देखिए, अगर आपको कुली को एंजॉय करना है तो जो इस फिल्म के साथ टैग लगा हुआ है एलसीयू में आने का, उसको थोड़ा सा हमें सप्रेस करके रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर नहीं आया तो हो सकता है कि हम लोगों का थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो कि अरे भाई ये क्यों नहीं आया। लेकिन अगर आ गया और हमने ये एक्सपेक्टेशन कम करके रखी है तो फिर एक्साइटमेंट लेवल और भी हाई हो जाएगा। जिस हिसाब से इसकी ट्रेलर रिलीज हुआ है और जिस हिसाब से इसका हाइप बन रहा है और साथ ही साथ इसकी एडवांस बुकिंग चल रही है, तो मेरे को लगता है ये पहली ऐसी फिल्म होगी जो सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में ही 100 करोड़ कमा लेगी। अगर हम लोग एलसीयू की बात करें तो एलसीयू में हमारे पास ऑलरेडी कार्ती हैं, हमारे पास ऑलरेडी थलपति विजय है, हमारे पास ऑलरेडी विक्रम यानी कि कमल हसन साहब हैं, और उसके साथ हमारे पास द वन एंड ओनली रोलेक्स। मजा आ जाएगा। लेकिन एक एक्टर को हम लोग भूल रहे हैं। वो एक्टर है अर्जुन दास साहब। क्या आवाज है उनकी। उन्हीं के साथ अगर हमारे सुपर जब रजनीकांत साहब आएंगे इसमें तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, फिल्म को अगर एंजॉय करना है तो आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम करके रखना पड़ेगा। और वही जो इनके साथ में फिल्म रिलीज हो रही है वो है हमारी वॉर 2, टाइगर वर्सेस टाइगर, ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर। वाह, मतलब जिसका भी ये आइडिया था ना, उसने धमाकेदार चीज सोच के रखी है कि हमको अपनी फिल्म को जानदार, शानदार कैसे बनाना है। हाँ, ये मानना भी जरूरी है कि टीजर उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, ट्रेलर उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, तो क्या इसकी हाइप कम हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कमाएगी, छप्पर फाड़ के कमाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाली जो स्पाई यूनिवर्स में मूवीज हैं उनको ये बहुत ही शानदार तरीके से सेटअप करेगी। अब देखना ये है कि इसमें विलन कौन है। ऑल्दो ऑब्वियसली आप एनटीआर को कास्ट कर रहे हैं तो उनको नेगेटिव रोल में या सिर्फ एक फिल्म के लिए तो कास्ट नहीं करेंगे। और कोई भी नहीं चाहता है कि एनटीआर जैसा बड़ा सुपरस्टार उनके यूनिवर्स में आए और एक फिल्म में काम करे और चला जाए। नहीं, जब आरडीजे को आयरन मैन से डॉक्टर डूम बना गया एमसीयू में, ये तो कुछ भी नहीं है। देखना है कि इसको किस तरीके से आगे ले जाया जा रहा है। क्या वाकई में ऋतिक को एज अ विलन कन्वर्ट कर देंगे? क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो सोचिए क्या बड़ा धमाका होगा। क्योंकि हम लोग तो एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं रहे हैं कि ऋतिक सर विलन बनेंगे। एक्सपेक्टेशन तो हमारी एनटीआर सर को लेके है ना। अगर एनटीआर विलन नहीं है तो कितना जानदार रहेगा कि ऋतिक वो विलन बन गए। अगर कभी जिम का कैरेक्टर वापस आता है तो सोचिए क्या धमाकेदार सीन रहेगा। जिम, कबीर यानी ऋतिक रोशन और आपके जॉन अब्राहम वर्सेस सारे स्पाई, टाइगर, शाहरुख खान। अरे गजब। वेल, अब यशराज का क्या प्लान है ये तो वो जाने। लेकिन इस थर्सडे आप कौन सी फिल्म पहले देखने जाएंगे? जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 या हमारे सुपरस्टार मेगा स्टार रजनी सर की फिल्म कुली? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में वॉर 2 का क्रेज रहेगा। धीरे धीरे कुली की हाइप बनेगी। ऑलरेडी हाइप है लेकिन स्क्रीन्स धीरे धीरे बढ़ेगी। और वहीं साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में कुली की हाइप है, वॉर धीरे धीरे मूव करेगा। और आंध्र प्रदेश ऐसा है जहां दोनों आसपास लगभग टक्कर गएंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम लोग क्लैश शब्द हटा गए तो ये एज अ फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी बात है कि दो फिल्में बड़ी बड़ी एक साथ रिलीज हो रही हैं, जो कि पोटेंशियल लगती है 1000 करोड़ कमाने का। हाँ, अब बिजनेस इफेक्ट तो होगा। अगर 2 हफ्ते के गैप में आते तो शायद उतना ना होता,
लेकिन एक साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। लेकिन अगर दोनों कंटेंट अच्छे हुए, यू नेवर नो कि दोनों फिल्म एक साथ 1000 करोड़ पार कर जाए। उसके बाद एक उम्मीद बनेगी आगे आने वाले लोगों के लिए कि नहीं, अगर आप अपने कंटेंट के साथ आते हैं तो आपकी फिल्म अच्छी बनेगी। खैर, हम लोग बात करेंगे इन दोनों मूवी के रिव्यू में। लेकिन एक तीसरी फिल्म है जो चुपचाप आ रही है, वो है जॉन अब्राहम की फिल्म तेहरान। हम लोग उसका भी रिव्यू करेंगे और उसके बारे में भी बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।